भिलाई के कोसानगर स्थित गौठान में कुत्तों ने छोटे बच्चों को काटकर मार डाला। इसमें नगर निगम भिलाई की लापरवाही सामने आई है। वहीं भिलाई निगम के आयुक्त राजीव पांडे इस मामले पर पर्दा डालते नजर आए। वहीं गौ सेवकों में इस घटना को लेकर काफी नाराजगी है। नेता प्रतिपक्ष भोजराज सिन्हा ने जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग की है। भिलाई नगर निगम शहर में घूम रहे आवारा पशुओं को पकड़कर गौठान में ले जाकर रख तो लेती है, लेकिन उनके खान पान और सुरक्षा कर पाने में पूरी तरह से असफल साबित हो रही है। वहीं भिलाई नगर निगम के आयुक्त राजीव पांडे को इस अवस्था से कोई लेना देना नहीं है। आयुक्त इस मामले से पल्ला झाड़ते नजर आए। ऐसा लग रहा है ठेकेदार और भिलाई निगम के अधिकारियों के बीच बड़ा लेन देन या गहरी साठगांठ चल रहा है। तभी तो छत्तीसगढ़ की सरकार के गाय बचाओ अभियान पर पलीता लगाया जा रहा है। आपके सामने भिलाई निगम के कोसानगर स्थित गौठान का नज़ारा है। गायों की बेमौत मरने की घटना अब आम हो गई है। बुधवार की रात आदमखोर आवारा कुत्ते गौठान में घुस जाते हैं और गायों को किसी मांसभक्षी जानवर के समान बेदर्दी से नोचने लगते हैं। घटना में 5 बच्चों की मौत हो गई है, जिनके हम साफ तस्वीरें आपको दिखा नहीं सकते। आपका मन विचलित हो सकता है। बीजेपी सरकार के लोग घटना के बाद सरकारी अफसरों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। जैसे आज हम लोगों ने देखा वहां जाने के बाद, इससे पहले भी हम लोग कई बार ऐसा देख चुके हैं कि जो आवारा पशु है, कुत्ते जानवर हैं, वो बाड़ी कूद करके आते हैं और जो छोटे बच्चे जो भाग नहीं पाते हैं या बीमार गाय है उनको काट देते हैं और उनको काट के खा जाना, मतलब मांस खा जाना उनका, फिर वो उनके मुंह पे खून लगना, उससे वो दोबारा आना। तो और इससे पहले भी हम लोगों ने इसको रोकथाम के लिए बाड़ी को ठीक करवाया, लेकिन अब वो बाड़ी इतनी मजबूत नहीं होने की वजह से कुत्ते कहीं ना कहीं से वो आवारा पशु अंदर घुस जाते हैं। अब ये मसला हमारा ये तो आज आज हमने देखा, जैसे कि आज ये 3-4 बछड़े हमारे पूरे के पूरे जो अब इस दुनिया से चले गए, जिनको काट दिया और रखने की उनकी व्यवस्था हो जाए, जिससे एक अच्छी जो हमारे यहाँ की जो अभी जितनी गाय है से एक अच्छा जीवन जी सके, उनको खाने की अच्छी व्यवस्था मिल जाए। या हम चाहते हैं कि यहाँ के कमिश्नर या जो भी व्यक्ति हैं, जो आधिकारिक व्यक्ति हैं, वो हमारे जैसे गौ सेवकों की एक बैठक बुलाए, हमसे सलाह मशुरा करे। अगर फंड गवर्नमेंट के पास लेट मिलता है तो वो हमसे मांगे कि हाँ भैया हम ये कर रहे हैं, क्योंकि हम अपने आप से तो कर ही रहे हैं हमको जो करना है, लेकिन हमारे पैसे को भी अगर वो अच्छे ढंग से कहीं लगाते हैं या उनके लिए पानी या कुछ व्यवस्था करते हैं तो इससे हमको खुशी होगी कि गाय सुरक्षित रहेगी। हाँ, मैं चारा के लिए जगह की मांग कर रहा था, स्पेशली कि मैं चाह रहा था कि निगम हम मेरा आधार कार्ड जो इशू किया है निगम ने खुद से अपने वार्ड पे, वो मेरे से ले ले और मेरे सारी चीजों को लेने के बाद मेरे बारे में जानकारी लेने के बाद मैं उनको लिखित में देना चाहता हूँ कि ये जगह मैं सिर्फ उन गाय के चारा के लिए उपयोग करूंगा। हमारी समिति, हमारे जितने लोग हैं, हम सब यही काम करेंगे। हम खुद अपने पैसे लगाएंगे, चारे को उगाएंगे और अपनी गाय को खिला लेंगे। 1 एकड़ में जितना चारा होता है हम उतना उगा लेंगे। बाकी जो कमिश्नर या फिर हमारे जो यहाँ के नगर निगम है, सरकार से जो उनको सुविधाएं मिलती है वो वैसी मिलती रहे। हम अपनी तरफ से उनको हरा चारा उगा के अपनी तरफ से खिलाना चाहते हैं, जिससे जो भी मौतें हो रही है गाय की भूख से वो बंद हो सके। गौठान को लेकर समस्या निरंतर बनी हुई है, ऐसा नहीं कि समस्या आज का है। आज सुबह जैसे हम लोग वहाँ गौ सेवा करने जाते हैं और तो हमें किसी प्रशासन से और किसी शासन से हमारा कोई मतलब नहीं है। हम सिर्फ गौ माता की सेवा के लिए जाते हैं। और सुबह जब आज हमने गया, हमारे द्वारा हमारे यहाँ से एक बंदा गया और उसने जब स्थिति देखी तो स्थिति इतनी दयनीय थी कि मतलब समझो कि आपको जो भी इंसान अगर गौ माता के लिए थोड़ा भी वो रखता होगा, उसको इतनी दयनीय स्थिति कि मतलब पूरी तरह से जो है कुत्ते काट लिए हैं छोटे छोटे बच्चों को और वो इतनी बुरी स्थिति में तड़प रहे थे। तब हमने फिर उसके जो भी था, फिर हमने आपको फोन किया, जो भी न्यूज़ के माध्यम। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि सिर्फ वहाँ पर व्यवस्था अच्छी हो जाए। जैसे छोटे बछड़े हैं उनको एक प्रॉपर एक अलग रूम दिया जाए जिसमें वो पूरी तरह से 4 दीवारी में सेफ रहे। और दूसरी चीज, अभी क्या हुआ है कि जो डी मार्ट वाली गौठान थी उसमें क्या था, पूरे नंदी पहले अलग रहते थे डी मार्ट गौठान में। अभी वो सारे नंदियों को यहाँ ला दिया गया है और उनके लिए अलग कंपाउंड बनाया गया है। बाउंड्री वॉल, जिसमें एक तरफ बाउंड्री वॉल हुई है, दूसरी जो बाउंड्री है वो आपकी फेंसिंग की हुई है। आप समझ सकते हो जो नंदी होते हैं, जो बैल होते हैं, उनमें इतनी शक्ति होती है कि दीवार को भी तोड़ देते हैं। तो ये जो छोटा सा फेंसिंग का आपने जो गैप दिया हुआ है, इससे काम नहीं चलेगा। वो तोड़ के इस पार आ जाते हैं और दूसरे गायों के साथ मारपीट झगड़ा, और इससे भी गाय घायल हो रही, जो कमजोर गाय है उससे भी घायल हो रही। तो हम चाहते हैं कि प्रॉपर बाउंड्री वॉल हो, जो आपका बाउंड्री वॉल मजबूत हो, जिससे नंदी अलग से रहे सेपरेट, और जो इधर की गाय है वो अलग रहे, और छोटे बच्चे और जो बीमार गाय है उनके लिए एक सेपरेट जगह हो जिसमें वो
अच्छे से सुरक्षित रह सके रात में, क्योंकि रात में कोई चौकीदार रहता भी नहीं है, और रहता भी है तो इतने बड़े गौठान को मुझे नहीं लगता कि एक चौकीदार कवर कर पाएगा। तो बस हम सुरक्षा चाहते हैं, और जो भी गौ माता है वहाँ उनको बराबर खाना मिले, सुरक्षा मिले, और जो भी वहाँ पर उनको इलाज मिले। इलाज का भी ऐसा है कि पिछले 2-3 सालों से हमने खुद, जो हम लोग सेवा करते हैं गौ सेवा, हमने खुद अपना एक पर्सनल डॉक्टर रखा हुआ है, और उसको हम बुलाते हैं जो रोज की 1 घंटा आकर वहाँ पर जो बीमार गाय है तो उनको देख के, जो भी निगम की ओर से डॉक्टर नहीं आते? निगम की ओर से भी डॉक्टर आते हैं, ऐसा मैं नहीं बोलूंगा कि नहीं आते, लेकिन वो प्रॉपर रेगुलर आए, या प्रॉपर जब अभी हमको दिख रहा है कि कोई गाय बीमार है या कोई चोटिल है और हम फोन करें तो निगम के डॉक्टर आ जाए, ऐसा नहीं होता है। वो हमने जिनको प्राइवेट हायर किया है, फिर वो हम उसको बुलाते तो हमारे बोलने से तुरंत आ जाता। आप समझ सकते हो, मुझे चोट अभी लगी है, किसी को भी चोट अभी लगी है, और इलाज के लिए अगर कोई 8 घंटे बाद या अगले दिन आएगा तो वो तो संभव नहीं है ना। आज पुनः वही घटना घटी जो घटना निरंतर घटती जा रही है कि कभी गाय भूख से मरती है तो कभी गाय कुत्तों के मवेशी को काट लेने से, आवारा कुत्ते से। नगर निगम निरंतर करोड़ों रुपया खर्चा करता है, एजेंसियों को भुगतान करता है। नगर में जिसकी भी गाय जानवर अगर ये जब्ती करते हैं उनसे हजारों में पैसा लिया जाता है, 4,000 5,000 रुपये लिया जाता है। और गाय की स्थिति ये स्थिति है कि आप उसको सुरक्षित नहीं रख सकते हो। नगर निगम की अपनी खुद की जिम्मेदारी बनती है, नगर निगम का अपना खुद का गौठान है, और नगर निगम की कोई भी संपत्ति इस शहर के अंदर में, चाहे यहाँ के मवेशी हो, चाहे पालतू कुत्ते हो, चाहे जंगली कुत्ते हो, चाहे जानवर हो, चाहे यहाँ के मवेशी हो, ये नगर निगम की संपत्ति है। नगर निगम के संपत्ति को नगर निगम के संपत्ति में सुरक्षित रखने का काम नगर निगम का बनता है, और उसमें किसी भी प्रकार की आवारा मवेशियों को अगर कोई आवारा कुत्ते काटते हैं तो निश्चित उसमें एजेंसी दोषी है और यहाँ के निगम के अधिकारी दोषी है, और ये नगर निगम की जिम्मेदारी। देखिए, आयुक्त साहब का अपना एक अपना पक्ष रख रहे हैं, अपनी वास्तविकता रख रहे हैं, उसकी जांच कराएंगे, जांच समिति बनवाएंगे, कार्रवाई करने की मांग करेंगे, उनका अधिकार क्षेत्र। पर नगर निगम की जनता, नगर निगम के लोग, नगर निगम के गौवंश को चाहने वाले लोग, नगर निगम के जनप्रतिनिधि ये देख रहे हैं ना कि नगर में उस मवेशी की किस स्थिति में मौत हुई है। 2 मवेशी आज खत्म हुए आवारा कुत्ते के काटने से, और कुत्ते के काटने के बाद एक रेबीज महामारी फैलती है, और महामारी किसी को भी छू लेने से वो महामारी फैलती है, और वहाँ पे हजारों की संख्या में मवेशी है और एक ही जगह खाना खाते हैं। अगर गलती से भी वो महामारी अगर वहाँ फैल जाएगी तो पूरे शहर के अंदर में रेबीज महामारी फैलने का एक बड़ा खतरा है, जिसमें नगर निगम के आयुक्त को और यहाँ के महापौर को समझना चाहिए कि किस स्तर में होना चाहिए। और रही बात जिस प्रकार से वहाँ पे कुछ सांड है, कुछ गऊ है, कुछ बीमार गऊ है, और कुछ मवेशी के बच्चे हैं, उनको अलग अलग पार्ट में रखना चाहिए, जिससे कि बाहुबली सांड जो होता है वो वहाँ पूरा चारा खा जाता है, बाकी को मिलता नहीं है। तो हर किसी को चारा बराबर मिल सके, उनको वो भूख से ना मर सके, उस पर कार्रवाई नगर निगम। डी-मार्ट से सभी गाय थे और जानवर हासिल किए गए, तो काफ़ी बड़ी संख्या वहाँ पर पोषण गौठान में है, और वहाँ प्रॉपर बाउंड्री वाल है, बड़ा सा गेट भी लगा हुआ है, और सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी राउंड द क्लॉक लगाई गई है। और कुछ तथ्य ऐसा संज्ञान में आए जिसमें कुत्ते घुसकर चोट पहुँचाने की बात है। मेरे द्वारा संबंधित जोन कमिश्नर को निर्देशित किया गया है तत्काल मौका निरीक्षण करने के लिए, और जो सुरक्षा गार्ड सप्लाई करने वाली एजेंसी है उसको नोटिस जारी करने के लिए किया गया है। और जो गायों की सुरक्षा है, उसकी व्यवस्था है, सर्वोच्च प्राथमिकता का विषय है। कोई भी इसमें अगर लापरवाही करता है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। लॉन्ग टर्म में हम लोग इसको सिमरिया, हमारा गांव है अहिवारा तहसील अंतर्गत, वहाँ पर करीब 70 एकड़ जमीन, 35 और 34 और 36 एकड़ के 2 पैच में, तो वहाँ लॉन्ग टर्म में हम लोग। वहीं आयुक्त की बातें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के गाय बचाओ अभियान पर सीधा कीचड़ फेंकती दिखाई दे रही है। प्रभात टीवी के लिए योगेश वर्मा की रिपोर्ट।